संभल की बदलती आबादी, भारत की सभ्यता पर मंडराता खतरा। यह लेख रति अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है। संभल की घटना कोई अकेली नहीं, बल्कि भारत में चल रही जनसांख्यिकीय साजिश का हिस्सा है। अगर इसे नहीं रोका गया तो ऐसे बदलाव हिंदुओं की सुरक्षा, पहचान और सांस्कृतिक स्वायत्तता के लिए बड़ा खतरा बनेंगे। पिछले 10 वर्षों में भारत में सांस्कृतिक और सभ्यतागत पहचान दोबारा उभर रही है। इस पुनर्जागरण में ज्यादा से ज्यादा भारतीय अपनी धार्मिक जड़ों से जुड़ रहे हैं। पुराने हिंदू तीर्थस्थल फिर से जीवित हो रहे हैं और हिंदू पहचान धीरे धीरे भारत की सोच और दुनिया में उसकी छवि को आकार दे रही है। यह पुनर्जागरण केवल सांस्कृतिक गौरव को याद करने भर तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य का सवाल है। दशकों से चली आ रही विलुप्तीकरण की नीतियों ने हिंदू बहुसंख्यक समाज को कमजोर और उपेक्षित कर दिया है। नतीजा यह है कि कई इलाकों में हिंदुओं की हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि अब मुद्दा सिर्फ धर्म और संस्कृति को जीने का नहीं, बल्कि पूरे समाज के अस्तित्व की रक्षा का बन गया है। बदलते जनसांख्यिकीय हालात ने इस संकट को और गहरा कर दिया है, खासकर असम और उत्तर पूर्व में, जहां अब्राहमिक मतों की आक्रामक जनसंख्या रणनीतियों ने हिंदुओं को लगातार असुरक्षित बना रखा है। उत्तर प्रदेश का संभल शहर इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। हिंदू ग्रंथों में जिसे भगवान कल्कि का जन्मस्थान माना गया है, वही संभल आज इस प्रवृत्ति की गंभीरता को उजागर करता है। यहाँ पुरातात्विक एक्सकवेशंस यानी खुदाई में प्राचीन मंदिरों, कुओं और अन्य पुरातात्विक अवशेषों का मिलना केवल पुरातत्व विज्ञान की खोजों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक घाव का प्रतीक भी है जो आज तक शहर की पहचान को प्रभावित करता है। संभल सदियों तक इस्लामी शासन में हिंदू अस्मिता के क्षरण का प्रतीक रहा और आजादी के बाद भी लगातार उपेक्षित रहा। नवंबर 2024 की हिंसा पर बनी 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन लीक हुए निष्कर्षों ने साफ दिखा दिया है कि आजादी के बाद से हिंदू जनसंख्या में भारी गिरावट आई है, एक ऐसा रुझान जो गहरे जनसांख्यिकीय असंतुलन और गंभीर सभ्यतागत संकट की ओर इशारा करता है। संभल कोई अकेला मामला नहीं है, यह उस बड़े परिदृश्य का छोटा रूप है जिसमें तेजी से बदलती आबादी भारत के कई इलाकों की तस्वीर बदलने पर तुली है। यदि इसे रोका नहीं गया तो आने वाले दशकों में हिंदू समाज का बहुसंख्यक स्वरूप ही मिटने के कगार पर होगा। संभल से कैसे हिंदुओं को खदेड़ा गया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार न्यायिक पैनल ने पाया है कि 1947 में संभल की आबादी में हिंदुओं का हिस्सा लगभग 45% था, जो आज घटकर केवल 15% रह गया है। वहीं मुस्लिम आबादी 1947 में 55% से बढ़कर अब 85% हो चुकी है। जनगणना में आया यह बड़ा बदलाव लगातार हुए दंगों और स्थानीय नेताओं की विलुप्तीकरण की नीति का परिणाम है। रिपोर्ट के मुताबिक आजादी के बाद से संभल में कम से कम 15 बड़े दंगे हो चुके हैं। ओपी इंडिया की जानकारी के अनुसार पैनल ने यह भी कहा कि जहां हिंदू कभी बड़ी संख्या में कई मोहल्लों में रहते थे, आज वे सिमटकर अलग-थलग पड़े छोटे-छोटे इलाकों तक सीमित हो गए हैं। इस प्रवृत्ति ने संभल की सामाजिक बनावट बदल दी है और तनाव को और भी ज्यादा गहरा किया है। न्यायिक पैनल की टिप्पणियों ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया। भाजपा सरकार ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि हिंदुओं को निशाना बनाकर इलाके की जनसांख्यिकी जानबूझकर बदली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी, जो जनसांख्यिकी से खिलवाड़ करेंगे उन्हें खुद पलायन करना पड़ेगा। विपक्ष ने इसे तुरंत पलायन प्रोपेगेंडा कहकर खारिज कर दिया। स्टॉप हिंदुद्वेषा ने पहले भी नवंबर 2024 की संभल हिंसा पर एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें बताया गया था कि वामउदारवादी और इस्लामिस्ट तंत्र ने किस तरह संभल जामा मस्जिद सर्वे को लेकर हुए हमले को राज्य प्रायोजित हिंसा के रूप में पेश करने की कोशिश की।
लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्टों से स्पष्ट हुआ कि पीड़ितों की मौत देशी कट्टों की गोलियों से हुई थी, जिससे राज्य प्रायोजित हिंसा का आरोप पूरी तरह निराधार साबित हुआ। परंतु विपक्ष उसी वामउदारवादी और इस्लामिस्ट नैरेटिव को दोहराता रहा। उसने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस की मिलीभगत से अल्पसंख्यक समुदाय को जानबूझकर निशाना बनाया, जबकि सबूत किसी दूसरी तरफ ही इशारा कर रहे थे। 1978 के संभल दंगों के पीड़ितों की गवाही, जो मीडिया रिपोर्टों में दर्ज है, उस दौर की भयावहता को सामने लाती है। हिंदू परिवारों को जानबूझकर निशाना बनाया गया, उनके घरों और दुकानों को जला दिया गया और यहाँ तक कि लोगों को भी जिंदा जला दिया गया। बचे हुए लोगों ने यह भी बताया कि किस तरह डर के साए में जीते हुए कई हिंदू परिवारों को अपनी जमीन जायदाद बहुत कम दामों में बेचकर संभल से पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। मीडिया रिपोर्टों में 1986 के अपेक्षाकृत कम चर्चित दंगों के पीड़ितों की गवाही भी सामने आती है। इस हिंसा में एक हिंदू व्यापारी भगवत शरण रस्तोगी, जो थोक चीनी कारोबारी थे, की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनकी आंखें फोड़ दी गईं, कान काट दिए गए और शरीर को बोरी में भरकर फेंक दिया गया। गवाहियों के अनुसार भगवत शरण की हत्या एक दुकानदार ने की जो उनका ही ग्राहक था। दंगे के बीच जब भगवत शरण जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, तो उस दुकानदार ने उन्हें भीड़ से बचाने के बहाने अपनी दुकान में बुलाया और अंदर ले जाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी। 1978, 1986 और 1993 के दंगों से जुड़ी गवाहियां साफ दिखाती हैं कि संभल की जनसंख्या बदलाव के पीछे एक सुनियोजित साजिश थी। हिंदुओं का संभल से लगभग गायब होना हिंदू विरोधी भावना से कहीं आगे एक संगठित नरसंहार को उजागर करता है। इन गवाहियों में सिर्फ हत्याओं की बात नहीं है, बल्कि मंदिर तोड़े जाने और हिंदुओं की जमीन जायदाद पर कब्जे की घटनाएं भी सामने आती हैं। सालों तक इन दंगों की बातें दबाई गईं, इसलिए आज भी सही आंकड़े नहीं मिलते कि कितने लोग मारे गए। लेकिन जब यूपी सरकार ने 1978 के दंगों की दोबारा जांच के आदेश दिए, तो कई पीड़ित परिवार खुलकर अपनी तकलीफ बताने लगे। इसी बीच देश में चल रहे सांस्कृतिक जागरण और संभल की विरासत को लेकर बढ़ती दिलचस्पी की वजह से मीडिया के कुछ हिस्सों ने भी इन घटनाओं पर फिर से लिखना और तथ्य सामने लाना शुरू किया। फिर भी वामपंथी और उदारवादी गिरोह लगातार कोशिश कर रहा है कि दंगों के हिंदू विरोधी पहलू और उनसे हुए बड़े पैमाने पर हिंदुओं के पलायन और जनसंख्या बदलने की सच्चाई को छोटा करके दिखाया जाए। आतंक का अड्डा बना संभल न्यायिक पैनल की रिपोर्ट में संभल में आतंकी नेटवर्क की मौजूदगी पर गंभीर चिंता जताई गई है। इसमें लिखा है कि यहां गैरकानूनी हथियार और नशे का कारोबार खूब चल रहा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक कई बड़े आतंकी संगठन और उनके लोकल नेटवर्क यहां सक्रिय हैं। कहा जाता है कि हरकत उल मुजाहिदीन, तहरीक-ए-तालिबान और अल-कायदा जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी संभल तक पहुंच बना चुके हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि स्थानीय युवाओं का बड़ा हिस्सा इन नेटवर्क से जुड़कर कट्टरपंथ और भर्ती की प्रक्रिया में फंस रहा है। यही वजह है कि संभल धीरे धीरे वैश्विक आतंकी चेन का अहम केंद्र बन गया। हालात इतने खराब थे कि कभी इसे भारत में अल-कायदा का बड़ा अड्डा माना जाता था। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि मौलाना असीम उमर, जो भारतीय उपमहाद्वीप में अल-कायदा का पहला सरगना था, उसका जन्म भी संभल में ही हुआ था। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि संभल के कई लोग आतंकवादी संगठनों से जुड़े पाए गए। कुछ को गिरफ्तार किया गया, कुछ को सजा मिली और कुछ मुठभेड़ों में मारे गए। रिपोर्ट यह भी बताती है कि इस शहर का रिश्ता स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) से रहा है, एक कट्टरपंथी संगठन जिसे सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों के कारण बैन कर दिया था। इन सब तथ्यों को मिलाकर देखें तो साफ दिखता है कि संभल में कट्टरपंथी इस्लामिक उग्रवाद गहरी जड़ें जमा चुका है।
भर्ती के पैमाने और तरीकों को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि कभी यह शहर आतंकी संगठनों के लिए भर्ती का अड्डा बन चुका था। रिपोर्ट में नवंबर 2024 की उस हिंसा का भी जिक्र है जो संभल जामा मस्जिद पर कोर्ट के आदेश से हुए सर्वे के दौरान भड़की थी। इस घटना में कम से कम 4 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। रिपोर्ट कहती है कि यह हिंसा पहले से रची गई थी। हालांकि इसमें स्थानीय पुलिस की तारीफ की गई है जिसने बेहद तनावपूर्ण हालात को समझदारी और धैर्य से संभालकर इसे बड़े दंगे में बदलने से रोक लिया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि संभल की आबादी बदलने के लिए कई तरह की रणनीतियां अपनाई गईं। इसमें तथाकथित लव जिहाद की चालें और हिंदू समाज को डराने धमकाने की घटनाएं शामिल थी। इस दबाव की वजह से कई हिंदू परिवारों को मजबूर होकर या तो धर्म बदलना पड़ा या फिर अपना घर-बार छोड़कर पलायन करना पड़ा। इसी से जुड़ा एक बेहद दुखद मामला है भारती हम्माद केस, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंचा। किशनलाल की बेटी भारती, जो पहले हिंदू परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई थी, संभल के एक तुर्की मूल के युवक हम्माद के संपर्क में आई। गवाहियों के मुताबिक वह लव जिहाद के जाल में फंसी और इस्लाम कबूल कर सिदरा बन गई। भारती के परिवार ने इस धर्मांतरण को अदालत में चुनौती दी, लेकिन कोर्ट में खुद भारती ने हम्माद का साथ दिया और मामला वहीं खत्म हो गया। वैश्विक आतंकवाद की चेन में संभल की प्रमुख भूमिका और लव जिहाद के जरिए जनसांख्यिकी बदलने की रणनीति से जुड़े ये चिंताजनक खुलासे उस समय सामने आए हैं जब भारत में होने वाले धर्मांतरणों में विदेशी चंदे की संदिग्ध भूमिका पहले से ही गहन जांच के घेरे में है। छांगुर बाबा धर्मांतरण रैकेट, जिसका पर्दाफाश हाल ही में हुआ, उसमें सामने आई जानकारी ने यह दिखा दिया कि किस तरह यौन शोषण, धमकी, हिंसा और सुनियोजित ब्रेनवॉशिंग के जरिए हिंदुओं का बड़े पैमाने पर इस्लाम में धर्मांतरण कराया गया। संभल कोई अपवाद नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, बिजनौर और सहारनपुर में भी जांच एजेंसियों ने आतंकवादी नेटवर्क्स की जड़ें होने का खुलासा किया है। ऐसे आतंकी नेटवर्क्स जिनकी कड़ी पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से जुड़ती है। आजादी के बाद से ही संभल के हिंदुओं को लगातार पलायन झेलना पड़ा है। ऐसे में उनकी स्थिति सुधारने के लिए सिर्फ सांस्कृतिक या सभ्यतागत पुनर्जागरण काफी नहीं होगा। यहाँ पनपे कट्टरपंथी इस्लामी उग्रवाद और वैश्विक आतंकी संगठनों की गहरी मिलीभगत की पूरी तरह जांच और सफाई जरूरी है। तभी संभल में एक सच्चा और स्थायी हिंदू पुनर्जागरण संभव हो पाएगा। हिंदुओं के लिए खतरे की घंटी संकेत है कि अगर समय रहते निर्णायक कदम नहीं उठाए गए तो हिंदू बहुसंख्यक स्वरूप कई क्षेत्रों से मिट सकता है। आज जरूरी है कि हिंदू समाज इस बदलती तस्वीर को पहचानकर एकजुट हो, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर सक्रिय बने और लव जिहाद जैसी सुनियोजित साजिशों के प्रति सतर्क रहे। यह अब केवल संस्कृति बचाने का सवाल नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के अस्तित्व की लड़ाई है। संभल जैसी स्थिति अब हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और असम तक फैल रही है। अवैध घुसपैठ ने इन राज्यों की आबादी की बनावट बदल दी है, जिससे भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना अस्थिर हो रही है। वोट बैंक की राजनीति इस संकट को और बढ़ा देती है, क्योंकि अवैध घुसपैठियों को कई बार परोक्ष रूप से वैध ठहराया जाता है। यह सब वैध नागरिकों के अधिकारों और भविष्य पर सीधा हमला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस संकट की गंभीरता को रेखांकित किया। स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध घुसपैठ भारत की जनसांख्यिकी के लिए बड़ा खतरा है और इसके समाधान के लिए उच्च स्तरीय मिशन की घोषणा की। यह स्पष्ट संकेत है कि अब चुप रहने का समय खत्म हो चुका है। अगस्त 2024 में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी अवैध घुसपैठियों की समस्या से उत्पन्न हुए जनसांख्यिकीय आक्रमण
को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत के कई राज्य इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और केंद्र सरकार से अपील की कि बांग्लादेश सीमा को और मजबूत किया जाए ताकि हालात बिगड़ने से रोके जा सकें। शर्मा बार बार इस बात पर प्रकाश डालते रहे हैं कि असम में जनसांख्यिकीय बदलाव बेहद तेजी से हो रहे हैं। उन्होंने आंकड़े रखते हुए बताया कि 1951 में जहां राज्य की मुस्लिम आबादी 14% थी, आज वह बढ़कर लगभग 40% हो चुकी है और इस परिवर्तन की मुख्य वजह अवैध घुसपैठ है। असम में जनसांख्यिकीय बदलाव अब एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। राज्य सरकार बार बार चेतावनी देती रही है कि अगर मुस्लिम आबादी की वृद्धि इसी रफ्तार से जारी रही तो बहुत जल्द मूल निवासी लोग अपनी ही भूमि पर अल्पसंख्यक बन जाएंगे। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने आशंका जताई कि 2041 तक राज्य की मुस्लिम आबादी हिंदुओं के बराबर हो सकती है। उन्होंने 2011 की जनगणना का हवाला देते हुए बताया कि उस समय असम की आबादी में मुसलमान 34% थे, जिनमें से लगभग 31% प्रवासी थे। असम विधानसभा के उपाध्यक्ष नूमल मोमिन ने भी खुलासा किया कि आज राज्य के 15 जिले मुस्लिम बहुल हो चुके हैं, जबकि आजादी के समय एक भी जिला ऐसा नहीं था। उन्होंने इस स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया। दूसरे राज्यों से कुछ उदाहरण यह भी दिखाते हैं कि हिंदू समाज का प्रतिरोध किस प्रकार से जनसांख्यिकी बदलाव के इन षड्यंत्रों पर कुछ हद तक अंकुश लगा सकता है। हिमाचल प्रदेश में 2024 में हिंदू समुदाय ने अवैध रूप से बनी मस्जिदों के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसके बाद नगर निगम की अदालत ने एक अवैध निर्माण की अतिरिक्त मंजिलों को गिराने का आदेश दिया। असम सरकार ने भी अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में सक्रिय कदम उठाए हैं। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में हिंदू समुदाय निष्क्रिय बना रहा, वहां हालात और अधिक बिगड़ते गए। जब लव जिहाद और लैंड जिहाद की रणनीतियां, वैश्विक आतंकी नेटवर्क से जुड़े स्थानीय मॉड्यूल्स का प्रसार और अनियंत्रित अवैध घुसपैठ, ये सभी इकाइयां आपस में मिल जाती हैं, तो पूरी स्थिति किसी भी समय फट सकने वाले टाइम बॉम्ब जितनी ही खतरनाक हो जाती है। यह घटनाक्रम केवल भारत के हिंदुओं के भविष्य के लिए ही नहीं, बल्कि भारत की सभ्यतागत पहचान, उसकी संप्रभुता और भौगोलिक अखंडता के लिए भी एक सीधा खतरा है। इसी संदर्भ में संभल में हुए जनसांख्यिकीय बदलाव हिंदू समाज के लिए एक कठोर चेतावनी है कि अब निष्क्रियता छोड़कर निर्णायक कदम उठाने का समय आ गया है। विध्वंस से पुनर्जागरण तक संभल की जामा मस्जिद को लेकर विवाद इस दावे से जुड़ा है कि यह मस्जिद हरिहर मंदिर की जगह पर बनाई गई थी। कहा जाता है कि पहले मंदिर को ध्वस्त किया गया और उसके बाद वहां मस्जिद खड़ी की गई, और यह सब इस्लामी आक्रमणों के दौर में हुआ। मंदिर के विध्वंस की सटीक तिथि को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विवरण इसे बलबन से सिकंदर लोदी के शासनकाल के बीच का बताते हैं, लेकिन इस तिथि को लेकर कोई स्पष्ट सहमति नहीं है। उल्लेखनीय है कि इतिहासकार श्रीराम शर्मा और मीनाक्षी जैन ने बाबर 1526 से 1530 के शासनकाल के दौरान संभल के एक प्राचीन मंदिर के विध्वंस के प्रमाणों का दस्तावेजीकरण किया है। संभल का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जिनमें इसे हिंदू परंपरा के सबसे प्राचीन पवित्र स्थलों का दर्जा दिया गया है। क्षेत्र से मिले पुरातात्विक अवशेष इस जगह के हजारों साल से बसे होने का संकेत देते हैं और इस तरफ भी इशारा करते हैं कि यह क्षेत्र लगातार धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि संभल का मंदिर कम से कम 5000 साल पुराना है। संभल नाम का उल्लेख अलेक्जेंडर कार्लाइल की 1879 की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट में भी मिलता है। इसमें लिखा है कि सतयुग में इस नगर को संभलेश्वर, त्रेतायुग में महादगिरी और द्वापर युग में पिंगला कहा जाता था।
यानी यह रिपोर्ट भी संभल के गहरे ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को मान्यता देती है। इसमें यह भी दर्ज है कि हरि मंदिर नाम का एक मंदिर पृथ्वीराज चौहान के समय में दोबारा बनवाया गया था। यद्यपि इस बात को लेकर पक्के प्रमाण मौजूद नहीं हैं, पर यह मानना तर्कसंगत है कि जब इस्लामिक आक्रांताओं ने हरिहर मंदिर को निशाना बनाया तो वे संभवतः हिंदू धर्म ग्रंथों में संभल के गहरे महत्व से अवगत थे और संभवतः यही जानकारी उनके हमले को और भी ज्यादा उकसाने वाली रही होगी। इस विरासत का विध्वंस केवल एक ढांचे का नाश नहीं था, बल्कि संभल की हिंदू पहचान को मिटाने का एक सोचा समझा प्रयास था। फिर भी यदि संभल के हिंदू अतीत का लोप पतन और विस्थापन की पीड़ा भरी कथा कहता है, तो आज उसकी सभ्यतागत और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की संभावना एक बिल्कुल अलग कथा लिख सकती है। एक ऐसी कहानी जो संभल के हिंदुओं के लिए जनसांख्यिकीय और आध्यात्मिक पुनर्निर्माण का प्रतीक बने। समापन संभल आज उस सच्चाई का प्रतीक है जिसे नजरअंदाज करना असंभव है। यह सिर्फ एक स्थानीय मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे भारत की तस्वीर है जहां हिंदुओं को डराया धमकाया जाता है, उनके त्योहारों पर रोक लगाई जाती है और उन्हें अपने ही घरों में असुरक्षित महसूस कराया जाता है। इसके पीछे दशकों से चली आ रही वही विलुप्तीकरण की राजनीति है जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर केवल हिंदुओं से उनके बुनियादी अधिकार छीनती रही है। यही राजनीति आज भारत की सभ्यतागत अस्मिता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। लेकिन इस अंधकार में भी उम्मीद की किरण है। संभल में दिख रहा सांस्कृतिक और सभ्यतागत पुनर्जागरण इस बात का सबूत है कि हिंदू समाज अब चुप नहीं बैठेगा। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए, पर असली ताकत स्थानीय हिंदुओं की सक्रिय भागीदारी से ही आई है। समाज और संगठन मिलकर खड़े हुए, आवाज उठाई और जन जागरण चलाया। परंतु यह संघर्ष आसान नहीं है। वामपंथी और उदारवादी मीडिया इस जागरण को तुरंत राइट विंग या इस्लामोफोबिया कहकर बदनाम करने में जुट जाता है। इन शब्दों का मकसद केवल एक है, हिंदुओं को अपराध बोध में धकेलना और उन्हें अपने ही मुद्दों पर बोलने से रोकना। यही वह जहरीला माहौल है जिसमें आज हिंदू समाज को जीना पड़ रहा है। चारों ओर से शत्रुतापूर्ण आख्यानों में घिरा हुआ हिंदू अब समझ चुका है कि यह लड़ाई केवल सांस्कृतिक गौरव की नहीं, बल्कि अस्तित्व की है। इसलिए भारत का सांस्कृतिक और सभ्यतागत पुनर्जागरण अब विकल्प नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक आवश्यकता है। हिंदू पहचान, संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए